गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के 10वें अध्याय को दोहरा रहे हैं और आज बारी है श्लोक 10 से आगे बढ़ने की। सर को प्रणाम और निवेदन कि गीता सत्संग की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के 10वें अध्याय के रिवीजन के 10वें श्लोक तक पहुंच चुके हैं और 10वां श्लोक लेने जा रही हैं गुलशन बहन जी। गुलशन बहन जी से अनुरोध के आज के सत्संग की शुरुआत करें। सभी को प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः श्लोक नंबर 10। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयान्ति ते। इसमें भगवान कह रहे हैं कि इसमें प्रीति पूर्वक जो निरंतर भगवान का भजन करते हैं उसका क्या फल है, उसके बारे में इस श्लोक में बताया गया है कि उन निरंतर मेरे ध्यान भजन में लगे हुए जो और प्रेम पूर्वक जो भजने वाले भक्तों को मैं तत्व ज्ञान रूप बुद्धि योग यानी कि तत्व ज्ञान रूप जो है वो देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। तो इसमें भगवान कह रहे हैं कि जो भक्त निरंतर मेरे ध्यान भजन में लगे रहते हैं और प्रेम पूर्वक मेरे नाम का जप ध्यान कीर्तन मेरी चर्चा करते हैं, उन्हें मैं तत्व ज्ञान रूप योग जो है वो देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। यहाँ भगवान ने उन भक्तों की बात की है जो संसार से कुछ नहीं चाहते, ना भोग चाहते हैं, ना कोई सिद्धि चाहते हैं, यहाँ तक कि वो ज्ञान भी नहीं चाहते, ना वैराग्य चाहते हैं। क्योंकि जहां अगर चाह आ जाती है, इच्छा आ जाती है, कामना आ जाती है, तो व्यक्ति जो है उससे बंध जाता है। तो यहाँ बिल्कुल जो निष्काम भाव से भजने वाले हैं, उन भक्तों की बात भगवान जो है वो कर रहे हैं। तो इन भक्तों की जो भक्ति है वो निष्काम होती है, परमात्मा के सिवाय उनको कुछ भी नहीं चाहिए। और ऐसे जो प्रेम पूर्वक भजने वाले जो भक्त हैं, उनको भगवान जो है वो बुद्धि योग देते हैं। बुद्धि योग यानी कि बुद्धि वही है जो परमात्मा के साथ योग करा दे, वो बुद्धि भगवान जो है उसको देते हैं। एक तरह से उसको समता भी देते हैं, जिससे कि उस भक्त के अंतःकरण में किसी वस्तु घटना के बारे में, लाभ हानि के बारे में, मान अपमान, सुख दुख, संयोग वियोग में किसी प्रकार की उसके मन में हलचल नहीं होती। तो ऐसी जब समता आ जाती है, अर्थात एक तरह से तत्व ज्ञान होने पर वे भक्त परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ऐसे भक्त जो हैं वो परमात्मा में चित्त वाले हैं, परमात्मा में ही प्राणों को अर्पण करने वाले हैं। तो उन्हें तो परमात्मा एक तरह से स्वयं प्राप्त ही है। तो ऐसे भक्तों को परमात्मा का चिंतन करना नहीं पड़ता, उनका चिंतन तो स्वतः जो है होता ही रहता है। जैसा कि हमने देखा कि जैसे अर्जुन थे, अर्जुन के रोम रोम में हर समय कृष्ण 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 का जप जो है वो होता रहता था। एक बार वो उनकी जो रानी है, नाम मुझे ध्यान नहीं, वो कहती है कि आप अर्जुन से, कृष्ण से कहती है कि आप इतना प्रेम से क्यों करते हो। तो कहती है वो अर्जुन सो रहे हैं, जाके देखो। तो वो जब उनके कमरे में जाती है तो देखती है कि कृष्ण 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 की आवाजें आ रही हैं। तो अर्जुन के रोम रोम में कृष्ण जो है वो बसे थे। तो जब हम भगवान के समर्पित हो जाते हैं तो हमें उनका चिंतन करना नहीं पड़ता, हमें चिंतन जो है वो अपने आप ही होता रहता है। ऐसे जैसे सुदामा थे, सुदामा के मुंह में हमेशा कृष्ण नाम ही रहता था, चाहे उनके पास कितनी विपरीत स्थिति थी, लेकिन वो उस विपरीत स्थिति में भी उन्होंने कृष्ण का नाम लेना नहीं छोड़ा। तो इस प्रकार जब हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं तो हमें जो है परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं दिखाई देता। उनका चिंतन जो है हमारे मन में निरंतर ही स्वयं ही होता रहता है। और ऐसे भक्तों पर भगवान कृपा करते हैं और उन्हें तत्व ज्ञान देते हैं, जिससे वो परमात्मा को ही प्राप्त हो जाते हैं।
जी, थैंक यू। कोई और इन श्लोकों पर, इस श्लोक पर कुछ अपनी बात कहना चाहेगा? इसमें हरिओम जी, हरिओम जी। इसमें भगवान जी कहते हैं कि जो मेरा निरंतर भजन करता रहता है उन्हें मैं बुद्धि योग देता हूँ। बुद्धि योग का मतलब वो संसार में एक तो संसार में नहीं लगे रहते, संसार में लगे रहेंगे तो उन्हें विशुद्ध बुद्धि प्राप्त नहीं होगी। जब भगवान के भजन में लगे रहते हैं तो भगवान का उन्हें प्रेम प्राप्त होता है, उन्हें सब जगह भगवान ही भगवान दिखाई देता है। तो भगवान उन्हें अपनी कृपा प्रदान करते हैं कि भगवान की कृपा के बगैर तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। वो हमेशा प्रेम पूर्वक भजन करते रहते हैं, जो भी कार्य करते हैं हर एक कार्य में, चाहे व्यवहार संसार का करते रहते हैं, लेकिन उनका ध्यान भगवान में रहता है। जब उनका ध्यान भगवान में रहता है तो भगवान उन्हें बुद्धि योग प्रदान करता है। बुद्धि योग से ये होता है कि जो बुद्धि जो होती है वो निर्मल हो जाती है, उन्हें हर जगह हर एक से, जैसे गुलशन मैडम ने कहा कि सबके साथ समता, हर एक में भगवान ही दिखाई देता है। समता है तो हर एक में उन्हें भगवान ही दिखाई देता है। वो क्योंकि हर टाइम भगवान के ही ध्यान में रहते हैं तो इसलिए उन्हें हर जगह भगवान ही भगवान दिखाई देता है। और भगवान जब कहते हैं कि जब वो उनके भगवान के ध्यान में रहते हैं तो भगवान कहते हैं कि वो भगवत प्राप्ति के लाभ से वंचित ना हो जाएं, तो इसलिए उन्हें वो बुद्धि योग प्रदान करते हैं। जब बुद्धि योग प्रदान करते हैं तो वो हरदम मतलब भगवान के ही उसमें मस्त रहते हैं। और भगवान कहते हैं कि जब मैं उनको बुद्धि योग प्रदान करता हूँ तो वो मुझे ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि उनका परम लक्ष्य तो भगवान को प्राप्त करना ही होता है। हर एक का परम लक्ष्य वैसे भगवान को प्राप्त करना होता है, लेकिन जब उन्हें बुद्धि योग भगवान से प्राप्त होता है तो वो भगवान को ही प्राप्त हो जाते हैं। अगला जी। श्लोक भी सर मेरा ही है। चलिए। तेषामेवानुकम्पार्थ मह्यं ज्ञानजं तमः नाश्याम्यं यात्म भावार्थो ज्ञान दीपेम भास्वतः। इसमें हे अर्जुन, भगवान कहते हैं कि उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाश में तत्व ज्ञान दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। इस श्लोक का लिंक पिछले श्लोक से है, उसमें जिसमें भगवान ये कहते हैं कि मैं उन्हें बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। तो उसके द्वारा ये 10वें श्लोक में था, जब भगवान उन्हें बुद्धि योग प्रदान करते हैं तो मनुष्य के अंदर जो अज्ञान का पर्दा होता है, आवरण होता है, वो बुद्धि योग से हट जाता है। वो अज्ञान के अंधकार के कारण जो हमारे अंदर आत्मा होती है वो होती तो है लेकिन उन्हें दिखाई नहीं देती अज्ञान के अधिकार के कारण। जब उन्हें आत्म साक्षात्कार हो जाता है और भगवान की कृपा उन्हें प्राप्त हो जाती है तो और उनके अंदर ज्ञान का दीपक जल जाता है। वैसे तो भगवान का साक्षात्कार करने के लिए और भगवान की अनुकंपा प्राप्त करने के लिए आदमी को प्रयास तो करना पड़ता है। प्रयास करे बगैर ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन सिर्फ प्रयास ही काफी नहीं है। प्रयास तो करेंगे ही, जब हम प्रयास करेंगे तभी उस तरफ चल पाएंगे, तभी हमारा अहंकार टूटेगा, कामना ममता सब विषय जो संसार में है, चिंतन में लगे रहते हैं संसार में, उससे हट पाएंगे। इसलिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ प्रयास काफी नहीं है। भगवान हमें तभी प्राप्त होंगे जब भगवान की हम पे कृपा होएगी। कृपा के बगैर ये कुछ भी पॉसिबल नहीं है।
पुरुषार्थ तो हमें करना ही है, पुरुषार्थ करेंगे तभी हमारा जो अंतर मन है वो निर्मल होएगा, हमारा हर एक से प्रेम बढ़ेगा, ऐसे लगे सब में हम प्रभु देखेंगे और सब समता दिखेगी। लेकिन भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान का अनुग्रह तो होएगा, तभी हमें भगवान मिलेंगे। भगवान जब मिलते हैं तो हमारे अंदर जब ज्ञान का दीपक जलाते हैं तो हमें बड़ा आनंद महसूस होता है, क्योंकि जो प्रकाश और अंधकार है वो दोनों एक साथ कभी नहीं रह सकते। जहाँ अज्ञान है वहां ज्ञान नहीं हो सकता, और जहाँ ज्ञान है वहां अज्ञान नहीं रह सकता। और रही प्रेम पूर्वक भजन करने की, जब हम हरेक से प्रेम पूर्वक रहेंगे, भजन करेंगे, तो हमारा भगवान के प्रति जो विश्वास है वो दृढ़ होता जाता है। और ये तभी पॉसिबल होता है जब भगवान हमें बुद्धि योग प्रदान करते हैं, क्योंकि जब बुद्धि योग प्रदान करेंगे तो हमारे अंदर ज्ञान का दीपक जलेगा, और ज्ञान का जब दीपक जलेगा तो अंधकार दूर होएगा, तो हमें भगवान आत्म साक्षात्कार भी हो जाएगा। आत्म साक्षात्कार जब होता है तो हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, अज्ञान दूर हो जाता है। इसमें एक एक वो आपने बताया था ना, मेरे ख्याल इसी में था ना भाई, एक राजा था, उसके 4 बेटे थे, इसी इसी श्लोक के अंदर था सर। मुझे ध्यान नहीं है। जो उसके 4 बेटे थे तो वो उसमें भोग विलास में नहीं, लिप्त रहता था। कहानी तो मुझे याद है, वो नहीं मुझे ध्यान के किस श्लोक के कॉन्टेक्स्ट में मैंने सुनाई थी। हाँ, मतलब ये है कि जब हम संसार के भोग विलासों में लिप्त रहेंगे तो हमें भगवान की अनुकंपा नहीं प्राप्त हो सकती। भगवान की अनुकंपा तब प्राप्त होएगी जब हम संसार के भोग विलासों को छोड़ के भगवान की तरफ अग्रसर होएंगे, उनके उस प्रेम में बसेंगे। इसी इसी श्लोक में ही बताया था कि भाई प्राचीन काल में ययाति नाम का जो राजा था, उसके 4 पुत्र थे और वो भोग विलासों में रहता था, लेकिन उसके जो 4 पुत्र थे फिर भी उसका मन मतलब भरा नहीं था, तो वो चारों पुत्रों के पास गया और कहता कि मुझे अपना यौवन दे दो। तीनों बेटों ने तो मना कर दिया, लेकिन चौथा जो बेटा था ना, उसने उसको अपना यौवन दे दिया। तो वो अपने भोग विलास में फिर जब तंग आ गया, तृप्त हो गया, तो उसका संसारिक भोगों को त्याग कर आध्यात्मिक की तरफ चल पड़ा। तो उसने अपने सारा राजपाट उस चौथे बेटे को दे दिया और भगवान की तरफ चल पड़ा। कहने का भावार्थ ये है कि जो भगवान है वो भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें संसार के भोग विलास सब छोड़ने पड़ते हैं, तभी भगवत प्राप्ति प्राप्त होती है, अदरवाइज नहीं प्राप्त होती। इसी प्रकार जैसे एक और भी उदाहरण था ना भाई, जो भगवान होते हैं सब पे मतलब अपने सबको सब कुछ देते हैं, लेकिन वो सामने नहीं आते। जैसे एक चौकीदार होता है, वो जब लालटेन लेके चलता है तो वो सबको देखता है, लेकिन बाकी उसको देख नहीं पाते। और जब वो लालटेन की रोशनी अपनी तरफ करता है तभी दूसरे उसको देख पाते हैं। ऐसे ही जो भगवान है वो सबको देखते हैं और सबको देते हैं, लेकिन उन्हें कोई देख नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो जो उन पे भक्ति रखते हैं उनको वो सब कुछ प्रदान करते हैं, अपनी कृपा ही प्रदान करते रहते हैं। और भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्त है और मेरे में पूर्ण भक्ति रखते हैं और मेरे को सारा कुछ समर्पित कर देते हैं, उनको भगवान के सिवा और कुछ नहीं सूझता। तो भगवान कहते हैं मैं उनके लिए स्वयं कपूर के दीपक की भांति जलता हूँ और उनको रास्ता दिखाता हूँ। और उनके मन में प्रभु के प्रति ऐसा हमेशा इतना प्रेम जागृत होता है कि वो बिल्कुल विचलित भी नहीं होते, वो हर जगह भगवान को ही देखते रहते हैं। सर जी। मैं इतना ही कह पाऊंगी।
दोनों श्लोक हो गए आपके? 10वां तो नहीं। गुलशन मैडम ने बोला था। नहीं, मेरा सिर्फ 11वां था सर। ओके। हाँ जी। तो इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी। हम्म, जो बुद्धि योग की बात हो रही थी, तो जो बुद्धि योग हम कहते हैं कि वो परमात्मा हमें वो बुद्धि योग देते हैं। तो बुद्धि योग है क्या चीज? बुद्धि योग जो सही ज्ञान की के एब्सेंस में अ, हम भगवान को पहचान नहीं पाते हैं, जो हमें भगवान को पहचानने से रोकता है। तो जब बुद्धि योग भगवान देते हैं, बुद्धि योग का मतलब है कि वो उस आवरण को हटा देते हैं, अज्ञान का जो आवरण है उसको हटा देते हैं, ताकि हम वो जो ऑलरेडी हमारे अंदर हैं हम उनको देख सकें और हम उनको अनुभव कर सकें। यस, ये चीज मैंने ऐड करनी थी। यू आर एब्सोल्युटली राइट। बुद्धि योग यानी बुद्धि को ऐसा कर देना, योग युक्त होना, किसके साथ? भगवान के साथ। तो बुद्धि योग का मतलब हुआ भगवान ऐसी बुद्धि कर देते हैं कि वे बुद्धि जो है मनुष्य की, वो उसे भगवान की तरफ मोड़ देती है, भगवान से मिलने देती है। ये बुद्धि योग का अर्थ है। बहुत सही कहा आपने। मैं भी यही बात ऐड करने जा रहा था। हाँ जी, नेक्स्ट कौन है? आशु बहन। सर मेरा है जी। हाँ जी। हरिओम सर। एक मिनट। अर्जुन आवाज सर मुझे पढ़ना नहीं आता, पर मैं कोई ट्राई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यमादि देव अजम अमजम विभुम। तो इस श्लोक में 11 श्लोक तक तो भगवान श्री कृष्ण जी बोलते रहे हैं, लेकिन इसमें अर्जुन जो है एक चतुर शिष्य की तरह उसने भगवान जी की महिमा उनके सामने की। जैसे अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए उनकी उपमा करते हैं, वैसे अर्जुन ने भगवान जी की बहुत महिमा की और कहा कि आप ही सब कुछ हो, परम ब्रह्मा जो इस संसार में सबसे परम पवित्र जो है वो आप ही हो। अगर आप प्योर हो, उन्होंने कहा कि आप पवित्रम हो। पवित्रम मतलब अगर भगवान जी सबसे पवित्र हैं, प्योरेस्ट ऑफ द प्योर हैं, तो अगर हम उनका चिंतन करेंगे जो प्योर है, हर वक्त हम उन्हीं का सिमरन करेंगे, उन्हीं का ध्यान करेंगे, उनके बारे में सोचेंगे, जो भी काम करेंगे अगर हम भगवान के निमित्त करेंगे, उन्हीं की तरह सोचेंगे, तो हम भी धीरे धीरे पवित्र होते जाएंगे। तो मुझे ऐसे लगा कि इस वर्ड से हम ऐसे कर सकते हैं कि और परम ब्रह्मा, और यहाँ पे जो ब्रह्मा को भी कहा उन्होंने कि भी इस दुनिया में जो रहने योग्य जो स्थान है वो भी आप ही हैं, आप ही हैं। और परम भगवान पुरुषम शाश्वतम, आप शाश्वत हो, आपका आदि और अंत नहीं है, अजन्मे हो, जन्म से परे हो। तो उन्होंने कहा, अर्जुन ने कहा कि आप माया से परे हो, आप पर माया का कोई असर नहीं होता। तो वो भगवान जी की तारीफ ही कर रहे हैं कि किसी तरह से उनको कह रहे हैं कि वो अपनी विभूतियों का वर्णन करें। पता नहीं ठीक कह रही हूँ कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी, नहीं बिल्कुल है ठीक ना? बात। तो पर अभी यहाँ पे ये बात उन्होंने बोली नहीं है। अभी बोली नहीं है। यस, हाँ, तो ये मुझे लगता है अगले श्लोक में है शायद। हाँ, मैं भी। मतलब अब वो धीरे धीरे जो अर्जुन है
उसको समझ आना शुरू हो गया है कि भगवान की महिमा का, कि ईश्वर क्या है, वो सबसे ग्रेट नहीं है, ग्रेटेस्ट है। भगवान श्री कृष्ण जी भगवान के भगवान है, सबसे ऊपर है। जो दुनिया ये चल रही है, जो सब कुछ है, संसार है, ये उनकी इन्फिनिट भी उन पे टिका हुआ है। जैसे एक श्लोक में आया था ना, मोतियों की माला धागे में पिरोई है, जो धागा है वो भगवान जी है, उन्होंने सारी सृष्टि को पिरो के रखा हुआ है। तो इतनी महिमा वो भगवान जी की कर रहा है कि अगर हम उनका ही चिंतन करते रहे, उनके बारे ही सोचे, तो हम भी धीरे 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 उनके साथ जुड़ सकते हैं, भगवान जी के साथ जुड़ सकते हैं। और उनकी महिमा करते करते वो फिर अर्जुन कहते हैं कि आप पे जन्म और मतलब जन्मे हो। जैसे कृष्ण जी का जब जन्म हुआ था तो वसुदेव के पिता को उन्होंने फिर जन्म के बाद अपना रूप बदल लिया और कहा कि आप मुझे यशोदा माता के पास लेके चलो। तो कोई भी अगर आम इंसान हो तो कभी अपना रूप का एक तिल भी नहीं आपने कहा था कि बदल सकता अपने चेहरे का। तो उन्होंने अपना रूप बदल लिया और कहा कि मुझे वहां पे छोड़ के आओ। तो भगवान ही ऐसे कर सकते हैं, उनकी लीलाएं तो वो ही जानते हैं, हम तो समझ ही नहीं सकते। तो फिर अर्जुन कहता है कि अब धीरे धीरे मुझे उनकी कृपा का, उनके रूप का, उनके स्वरूप का सब समझ आने लगी है कि भगवान जी हैं जो, वो उनकी महिमा अपरंपार है, उन तक हम कभी भी पहुंच नहीं सकते। पर अगर हम कोशिश करें, उनके बारे में सिमरन करें, उनका ध्यान करें, हर वक्त हम जो भी काम करें वो उनको ही समर्पित करके करें, तो हम भगवान जी तक पहुंच सकते हैं। तो फिर उन्होंने अपनी अगले श्लोक में इसकी सार्थकता को उन्होंने कहा कि जो जितने भी ऋषि हुए, नारद, असित, देवल और वेद व्यासी, उन सब ने आपकी महिमा का वर्णन किया है। लेकिन जब वो महिमा का वर्णन करते थे तब मुझे समझ नहीं आती थी कि क्यों कर रहे हैं, क्या है। जैसे कोई अंधा व्यक्ति है, अगर वो सूर्य की प्रकाश के में चला जाए तो उसे गर्मी महसूस होती है, लेकिन वो सूर्य को देख नहीं सकता, रोशनी को देख नहीं सकता। तो जब ये ऋषिगण आपकी महिमा का वर्णन करते थे तो मुझे ऐसे महसूस होता था, अच्छा लगता था, मधुरता महसूस होती थी, लेकिन मैं समझ नहीं पाया था। अब मैं समझ गया हूँ धीरे धीरे, आपकी ये भी आपकी कृपा का ही फल है। तो बस उतना ही। चलिए, थैंक यू। है तो हम ये भी बताया था, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है ना, इससे मैं भूल जाती हूँ सर। कि जब वो नारद जी ने प्रहलाद जी के जो गर्भ में थे तो उनको सिखाया था कि ओम नमो भगवते वासुदेव का वो ज्ञान दिया था, शब्द बोलने का। मतलब कि भगवान ही ऐसा कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो फिर हमें भगवान की ही शरण में हर समय रहना चाहिए और कुछ सोचना ही नहीं चाहिए। बस यही असली तो भगवान की कृपा तभी मिलती है अगर हम उनका सिमरन करते हैं, उनको हर वक्त याद रखते हैं, तो वो हमारे साथ ही रहते हैं, वो कभी दूर जा ही नहीं सकते, कभी भी हमें कष्ट में नहीं देख सकते। भगवान भगत की महिमा करते हैं और भगत भगवान की महिमा गाते हैं। तो सर बस इतने कहूँगी। चलिए, थैंक यू। हाँ जी, कोई, कल मैंने आपसे सबसे रिक्वेस्ट की थी कि आप अपनी अपनी टिप्पणी जरूर किया कीजिए हर एक श्लोक पे। कौन इन श्लोक? नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार। मुझे ये लगता है अर्जुन जी ने जो ये श्लोक बोला है भगवान के प्रति, वो बेसिकली भगवान से और उनकी जो है विभूतियों के बारे में जानना चाहता था। और इस चीज को हम जनरल अपनी लाइफ में भी देखते हैं कई बार। जैसे आपकी संतान है, उसको आपसे चाहिए हो तो वो आपकी तारीफ करता है। जैसे इसमें वो कह रहे थे कि नारद जी ने भी ये कहा, वो कहेगा मासी ने भी ये कहा, चाचे ने भी यही कहा।
आप तो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। तो मुझे ये लगता है कि जो है ना, जब किसी हमें कुछ चाहिए होता है, जैसे अर्जुन को भगवान से और उनकी विभूतियों के बारे में बहुत कुछ जानना था, तो वो उनको लगा कि भगवान की हम तारीफ करेंगे तो भगवान जी फिर और अपने बारे में और आगे फर्दर बताएंगे। आह, मैं टोटली तो नहीं एग्री करता इस बात से, क्योंकि ये तो अर्जुन के मन में स्वार्थ वाली बात आ गई। वो तो भगवान को अपना गुरु मानने बैठा है, सब कुछ मानने बैठा है। और ये जो उसके मन के उद्गार आ रहे हैं ना, ये भगवान के प्रति प्रेम के कारण आ रहे हैं। वो बात ठीक है आपकी कि अर्जुन भगवान से बहुत कुछ जानना चाहता है, पर ये कहना कि वो तारीफ इसलिए कर रहा है कि वो भगवान से कुछ प्राप्त करना चाहता है, तो ये थोड़ी सी जो है ज्यादती हो जाएगी अर्जुन के साथ। अ, अर्जुन ये ठीक। नहीं, सही कह रहे हैं आप। गलती हो जाएगी, ये ठीक है। हाँ, वो तारीफ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसने ये चीज पूरी तरह समझ ली है कि इनके अलावा और कुछ नहीं है। और मतलब वो उनको उस लेवल पे पहुंचा चुका है कि जिसके ऊपर और कोई लेवल होता नहीं है। यस। वो उसको उसने उनको उस लेवल पे पहुंचा दिया है, और फिर वो उनको पूरी तरह डिवोटेड होके वो कहता है कि अब आप मेरे को, मतलब जैसे होता है कि उसको पता है कि मेरे को और कुछ सुनना ही नहीं है, हम्म। मेरे को और मेरे मन में और कुछ है ही नहीं आपके अलावा, तो अब आप मेरे को अपने बारे में बस बताते रहो। अर्जुन ने भगवान को यहाँ तक पहुंचा अल्टीमेट दिया है, डिवोशन। तो उसके स्थान पे मैं कहना चाहूंगा कि भगवान ने अर्जुन को इस स्थान पे पहुंचा दिया है कि अब उसे ये लग रहा है कि यही सब कुछ है। सही बात है। हाँ, अर्जुन ने कहा ना, परम ब्रह्म, परम धाम और महान पवित्र आप ही हैं। अब उसे ये बात समझ आ गई है कि जिन्हें मैं अपना सखा माने बैठा था, ये वो चीज नहीं है। परम शब्द जो है वो इस चीज के लिए यूज होता है कि जिसे हम शब्दों के द्वारा ना बता सकें, तो हम उसे परम कह देते हैं। परम का मतलब है अब इसके बाद हमें कुछ कहना नहीं है। तो इसलिए जब उसने कहा परम ब्रह्म, और फिर कहा परम धाम, परम धाम के बारे में मैं पढ़ रहा था कहीं पे, तो बात आई थी कि परम धाम हम जैसे कहते हैं कि जी डिवाइन अबोर्ड, कि जैसे वैकुंठ हो गया भगवान विष्णु के लिए। तो परम धाम का एक और अर्थ जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो ये था कि इन्हें परम धाम इसलिए कहा जाता है कि हर चीज का आधार यही। इस संसार में कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है जिसका आधार भगवान ना हो। तो क्योंकि वो हर चीज के आधार हैं, इसीलिए उन्हें परम धाम कहा गया। फिर अजम और विभुम। विभुम का मतलब होता है कि सर्वव्यापी, कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे भगवान ना हो, उसे कहा गया विभुम। जैसे हम बार बार स्वामी विवेकानंद की उस टिप्पणी को याद करते हैं कि देर इज नथिंग एक्सेप्ट गॉड।
there is nothing where the God is not present. ये है विभुंकार। और फिर नेक्स्ट श्लोक में तो भगवान अर्जुन कह ही रहा है कि ये जो सब के सब ऋषि हैं, देव ऋषि नारद हैं, व्यास जी हैं, असित हैं और देवल हैं, तो इन सब ने आपके लिए यही कहा है। और फिर एक लाइन और कही, स्वयं चैव ब्रवीषि में, कि आपने अपने बारे में मुझे भी यही बताया है। अभी तक भगवान जी ने अर्जुन को बहुत जगह बताने की कोशिश की कि मैं ही, जिस चौथे चैप्टर में कहा था कि मैंने ही ये जो ज्ञान है वो सूर्य को दिया था। तो अब तक अर्जुन जो है उसके भाव मिश्रित थे। मिश्रित यानी उसे कभी ये लगता था कि ये तो भगवान ही है, कभी लगता था कि नहीं, ये तो मेरे साथ इतना टाइम रहे हैं, लगता तो नहीं है भगवान जी हैं। अब जब से ये भक्ति प्रकरण शुरू हुआ है तो अर्जुन को ये बात समझ आ गई है, क्योंकि भगवान ने जो भक्ति प्रकरण शुरू किया था उसमें सबसे पहली बात ये कही थी कि तू दोष दृष्टि नहीं रखता, इसलिए मैं तुझे बता रहा हूँ। तो अब उन्होंने जो अपनी महिमा, अपने ऐश्वर्य, अपने वैभव की बातें कही हैं, नाउ अर्जुन इज क्वाइट क्लियर कि यही देवों के देव हैं, यही परम ब्रह्म हैं। और फिर एक बात और कही, महान पवित्र। महान पवित्र, हम बहुत सी चीज़ों को पवित्र कहते हैं। पवित्र हम उन चीज़ों को कहते हैं जो हमें शुद्ध करती हैं। और ये कहा कि आप पवित्रम परम, पवित्रम परमम का मतलब हुआ कि जो इतना पवित्र के मनुष्य के जो किसी भी प्रकार के दोष हैं, पाप हैं, उन सब को जो है उससे मुक्त कर दे। क्योंकि ये जो हमारे मन के अंदर बुरे भाव हैं, बुराइयां हैं, हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के फल के रूप में हमें जो पाप किए हैं, उनको केवल भगवान ही धुल सकते हैं। तो इसलिए उन्हें परम पवित्र कहा गया। कोई और कुछ ऐड करना चाहिए? सर एक ने आपने और बताया था कि धाम का मतलब प्रकाश। हाँ, यस। धाम का मतलब प्रकाश को कहते हैं।
और स्मृति कहती है कि आप अपने तेज से अंधकार को नष्ट कर देते हैं। यस यस 1000 सूर्य एक साथ उदय हो तो भी शायद ही वो आपके प्रकाश की बराबरी कर सकें। ट्रू, बिल्कुल सही। जैसे आप गणेश जी का एक मंत्र है ना, वक्रतुंड महाकाय, उसमें आता है ना सूर्य कोटि समप्रभ, कि आपकी प्रभा जो है वो करोड़ों सूर्यों के बराबर है। अभी 11th चैप्टर में भी आएगा सर, हम्म। दिव्य देव बहुत बहुत सहस्रस्य। बहुत कुछ आने वाला है 12th हाँ के। जी, उसमें भी आएगा यही चीज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो चैप्टर और भी मजेदार होने वाला है। और चलिए, और कोई कुछ कहना चाहे तो प्लीज। हरिओम सर, हरिओम हरिओम एवरीवन। हरिओम जी, हरिओम। सर, अर्जुन जी के क्योंकि अज्ञान से पर्दा उठता जा रहा है, तो उनका विश्वास तो प्रभु में है ही है, इसीलिए वो उनके बारे में हर वो चीज जानना चाहते हैं जो उन्हें लगता है कि उन्हें अभी भी पता नहीं है। हम्म तो ऐसा होता है कि मतलब जब हम अपनी लाइफ में अपनी आध्यात्मिक पथ पर जैसे जैसे एक एक करके पड़ाव पार करते हैं, तो हमारी भी स्थिति मुझे लगता है ऐसी ही हो जाएगी कि हम जानना चाहेंगे और हम अपने आप को कैसे और किन किन भावों में भगवान को भज सकते हैं या उन्हें प्रकट देख सकते हैं। और यही शायद स्थिति अभी अर्जुन जी की चल रही है, और इसीलिए वो चाह रहे हैं कि भगवान जो है वो खुद स्वयं उन्हें अपनी सारी विभूतियों के बारे में बताए। ये तो उन्हें यस। पता है, बट स्टिल ही वांट्स टू नो, और वो भगवान के मुख से ही सुनना चाहते हैं। ठीक बात है। और सर, ये स्थिति तभी होती है जब आप ज्ञान के रास्ते पर चल पड़े हो, क्योंकि किसी अज्ञानी को तो ये सब चीजें अगर आप पकड़ के भी सिखाना चाहोगे तो वो नहीं सुनने नहीं के लिए। नहीं नहीं सुनेगा, बिल्कुल सही बात। अज्ञानी तो पहले ही दोष दृष्टि रखेगा ना, हम्म। उसने तो नुक्स निकालना ही है पहले ही, जो भी कहा जा रहा है। तो ये अच्छा। भगवान की कृपा तो ऑलरेडी मतलब अर्जुन पे हो हो। चुकी है, हो यस। चुकी है सर। अर्जुन पे भगवान की कृपा का द्वार तो उसी समय खुल गया था जब उसने कहा था कार्पण्य दोषो वत् स्वभाव। दूसरे चैप्टर के 8वें श्लोक में जब उसने कहा था, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्न, कि मैं तो आपका शिष्यत्व ग्रहण कर चुका हूँ, बस आप जो मेरे लिए कल्याणकारी है वो बोलिए। क्योंकि आप नोट कीजिए, इस श्लोक के पहले तक देखिए 47 श्लोक हैं फर्स्ट चैप्टर में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कोई कंफर्म करेगा, है ना 47 ही है ना? हाँ जी सर, 47। हाँ जी। तो 47 श्लोक वो हुए, और 7 श्लोक दूसरे चैप्टर के। भगवान जी ने अपने मुंह से एक शब्द नहीं बोला, वे चुपचाप, ऐसे जैसे अर्जुन किसी पत्थर के आगे बोल रहा है, किसी दीवार के आगे बोल रहा है। अर्जुन अपना जो कुछ हो दिल में आ रहा था, जो कुछ भी उसे लग रहा था, वो सब बोलता जा रहा। फिर उसे लगा कि ये भगवान जी कुछ बोल क्यों नहीं रहे, कुछ तो गड़बड़ है। अब इतना तो उसे विश्वास था ही, उन्हें बहुत सी चीजें भगवान जी की देख रखी थी, सुन रखी थी, कैसे उन्होंने कंस का वध किया, कैसे
और वो भी बहुत यंग एज में, कैसे राक्षसों के वध किए, कैसे कालिया नाग पर विजय प्राप्त की। तो ये बातें तो सुन रखी थी अर्जुन ने। तो उसे ये तो था कि भगवान अर्जुन सॉरी भगवान श्री कृष्ण जो है वो कुछ सामान्य व्यक्ति तो नहीं है, कुछ अलग तो है। और जब उसे लगा कि भगवान जी बोल नहीं रहे हैं, फिर उसे समझ आ गया कि जो तेरी थॉट प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर उसने भगवान जी से कहा कि मुझे नहीं कुछ समझ आ रहा, आप ही बोलिए और वो कहें जो मेरे कल्याण का हो, और मैं आपको अपना गुरु स्वीकार करता हूँ, और अब आप मेरे कल्याण की बात कीजिए। तो भगवान के कृपा का द्वार तो तभी खुल गया था अर्जुन के, और वहीं से फिर अर्जुन के लिए भगवान ने गीता का उपदेश शुरू किया 10वें श्लोक से। हाँ जी, कोई और कुछ ऐड करना चाहे, कुछ अपनी बात रखना चाहे? नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सर भगवान जी ने तो बचपन में कितनी बार अपनी लीलाएं दिखाई हैं। हाँ जैसे ये जी। वाला अर्जुन का उद्धार किया, और जब उन्होंने माटी खाई थी तो उन्होंने अपनी माँ को अपने मुंह के अंदर सारा ब्रह्मांड दिखा दिया था। तो फिर भी वो ना मोह उसके कारण ना भुला देते थे अपनी। फिर वही पुत्र रूप में वो उनको पुत्र रूप में देखती थी, थे तो भगवान जी वो। हम्म। और पैदा होने से पहले जब अवतरित हुए थे तो माँ यशोदा और वासुदेव को उन्होंने अपना विराट वो चतुर्भुज रूप दिखाया था। तो देवकी ने कहा नहीं, मुझे भगवान आप बालक रूप में चाहिए। तो फिर भगवान ने अपना बालक रूप धारण करके फिर वो उनको वहां नंद के यहाँ छोड़ के आए थे। पर भगवान ने अपनी लीलाएं तो बचपन में ही बहुत दिखाई थी, पर हम ना समझ नहीं पाए नहीं उनको। नहीं नहीं नहीं, हाँ वो क्या था कि क्योंकि वो बच्चे थे, हाँ जी, तो वो क्या करते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को कुछ बात पता लग जाए, तो वो जो कुछ भी करते थे तुरंत जो लोग थे जिन्होंने उस बात के गवाह रहे हैं उन सबको वो बातें भुलवाते जाते। बरोबर थे। भूल के पड़ देना। हाँ, तो इसलिए किसी को कभी ये लगा ही नहीं। और ये बात भगवान ने कहा तो है, पिछले चैप्टर में कही है कि जो लोग मुझे मनुष्य, ये मानव शरीर धारण करने वाला समझते हैं वो मूर्ख हैं। हाँ जी, पर ज्यादातर लोग तो उन्हें मनुष्य ही समझते थे कि हमारे जैसा बंदा है ये। ग्वाल वालों के अंदर ही अपना हाँ, बचपन कैसे बिताया उन्होंने। है तो वो तो ग्वाल वाल तो अपना सखा ही समझते थे। जैसे बिल्कुल। अर्जुन समझ रहा है, अपना मित्र समझ रहा है। हम्म। भगवान ने अपने अपने आप को कभी प्रकट नहीं किया, विधि में बताया नहीं भी। इसलिए भी कई कभी लोग मेरे को भी अलग समझना कि मेरी पूजा ही करने लग गए हैं। इसलिए परमात्मा ने कितने रूप दिखाए, कितने रूप बनाए परमात्मा ने, कितने कुछ अवतार। ही लोग थे जिन्हें उनके बारे में पता था। हाँ जी, एक तो कुंती को कहा जाता है, हाँ जी, कुंती को पता था, भीष्म पितामह को पता था, हाँ जी। और उनके जो गुरु थे उन्हें पता था, संदीपनी जी महाराज। वो तो उनके आश्रम में रह के थे, उनके पुत्र हाँ भी तो उन्होंने जीवित कर दिया था। हाँ हाँ। उनके पुत्र की डेथ हुई थी संदीप महाराज की। उन्होंने क्या भी दक्षिणा में क्या उन्हें दक्षिणा हाँ जी। उन्हें उन्हें पता था। तो बहुत कम लोग थे जिन्हें ये हाँ पता जी, था कि ये भगवान के अवतार हैं। ये चलिए। परमात्मा का तो और कोई कर ही नहीं सकता ये काम की। हाँ, उनके मृत नहीं, पुत्र बात को। पता है क्या है? एक चीज देखिए आप,
हम आपने जो बात कही कि भगवान के अलावा ये काम कोई कर नहीं सकता, आज भी आपको देश में ऐसे लाखों करोड़ों लोग मिल जाएंगे जो कहते हैं कि वो तो भगवान था ही नहीं। भाई तो दुनिया है जी, हाँ ये तो रामचंद्र जी वर्गे ने बख्शे हाँ, तो चीज है। वो चीज तो छोड़ दो। ये तो आदिकाल से तो चलता आ रहा ये तो भगवान के भक्ति है। समझते हैं कि भगवान क्या है, हाँ जी, इसीलिए ये तो उन्होंने कहा कि मेरा भक्ति जानता है मुझे। ये आदिकाल से चले जा रहे हैं, ये तो आज से नहीं। कुछ उनके पक्ष में, कुछ भी पक्ष में, सारे जी जी सब जी, कुछ तो भगवान ने रचना रच के दिखा रखी है। फिर अब ना समझे तो हम मूर्ख हैं। ठीक बात है। ठीक है, थैंक थैंक यू। बस जी, किसी और के तेन कोई उद्गार रह गए अभी? उद्गार। विदुर जी को पता था सर? है? हाँ, विदुर जी को पता था? विदुर को पता। विदुरानी तो उनके और विदुर जी बहुत बड़े भक्त थे। तो मेरे को लगता था भीष्म पितामह को भी पता था। हाँ जी, भीष्म पितामह को पता था। विदुर जी तो खुद जो थे वो मेरे ख्याल यमराज के अवतार थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, यमराज के अवतार थे। उन्हें किसी श्राप की वजह से मनुष्य शरीर धारण करना पड़ा। ओके। तो यमराज तो आपने देख ही लिया, उस कठोपनिषद में आया कि वो तो ब्रह्म विद्या के ज्ञानी हैं। तो जो ब्रह्म को जानने वाला है वो भगवान जी को कैसे नहीं जानेंगे? उसने तो, विदुर जी ने तो युधिष्ठिर को बहुत बार चिताया, बहुत बार चिताया, तो क्या कर रहा है तू? वो डायरेक्टली नहीं बोल सकते थे, पर मतलब पता नहीं कितनी बार उन्होंने कहा होगा छोड़ दे इस बात को, कुछ नहीं मिलने वाला। चलिए जी, करें समापन के, कोई और रह गया? चलिए फिर इसी के साथ समापन की ओर बढ़ते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, और आज के सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर रिक्वेस्ट कि बाकी लोग भी बोला करें, मैं तो रिक्वेस्ट करता रहूँगा, बाकी जैसी आपकी श्रद्धा। तो बोलना सीखिए। सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले श्लोकों की चर्चा के साथ। थैंक यू एवरीवन। कल और कल की बारी रहेगी अंजू जी की। अंजू जी का लीव हो गया, अभी तो थे वैसे। अंजू जी लेंगे श्लोक नंबर 14 और 15। गीतांजलि जी लेंगे 16 और 17। और मेरी बारी रहेगी 18 और 19 के लिए। और अशोक जी लेंगे श्लोक नंबर 20। अशोक जी वैसे तो आते हैं आजकल, पिछली बार लिया था, पर फिर भी कन्वे सुनीता कर दीदी, देना, कन्वे कर सुनीता दीदी एक बार देख लेना श्लोक 20 थोड़ा सा। सुनीता दीदी, गुलशन दीदी, गुलशन दीदी भी चले गए शायद।
ठीक। मासी जी आप ले पाओगे श्लोक नंबर 20?